संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, प्रश्नों की श्रृंखला में आज पुनः हम आदर्श प्रश्न पत्र संख्या 8 को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को उसकी त्वरित सूचना मिल सकेगी। और चलिए ठीक है, जो भी सुझाव होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। आप लोगों के सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। आज का पहला प्रश्न है, रघुवंशम नामक नाटक किसने लिखा है? ए है जीव न्याय तीर्थ, बी है बालचंद्र सूरी, सी है विमल सारस्वत और डी है कालिदास। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, नाटक के नीचे अंडरलाइन है, किस लिए है आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंडरलाइन किया हुआ है। तो रघुवंशम नामक नाटक किसने लिखा है? सबके दिमाग में आ गया होगा कालिदास, जबकि कालिदास नहीं है। अगर ये रघुवंशम महाकाव्य पूछा जाता तो कालिदास आप लोग लगाते, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? नाटक पूछा जा रहा है। तो जीव न्याय तीर्थ हैं। चलिए, बहुत अधिक व्याख्या नहीं कर पाएंगे, समय अभाव है। हम सोचते हैं कम से कम समय में आप लोगों का समय मतलब बहुत ज़्यादा ना लें हैं और कम समय में ज़्यादा प्रश्न दें। तो दूसरा प्रश्न है, पुंडरीक जब महाश्वेता से मिला तो उसके पास किस वृक्ष की कुसुम मंजरी थी? ए है कल्प वृक्ष की, बी है हरिचंदन की, सी है पारिजात की, डी है मंदार की क्षमता। तो किसकी कुसुम मंजरी थी? उसके पास पारिजात की थी। किसकी थी? पारिजात की थी। आपका विकल्प सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंचुकी जाति से होता है? ए है क्षत्रिय, बी है ब्राह्मण, सी है शूद्र, डी है वैश्य। तो कंचुकी जात से क्या होता है? ब्राह्मण होता है। आपका विकल्प बी सही है, कंचुकी जात से ब्राह्मण होता है। अगला प्रश्न है, सुबंधु किस रीत के लेखक हैं? सुबंधु किस रीत के लेखक हैं? ए है वैदर्भी रीत, बी है गौड़ी रीत, सी है पांचाली रीत, डी है लाटी रीत। तो बताइए सुबंधु किस रीत के लेखक हैं? सुबंधु गौड़ी रीत के हैं। वैदर्भी रीत के कौन हैं? कालिदास हैं, भर्तृहरि हैं। पांचाली रीत के कौन हैं? आपके बाणभट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास जी हैं। अब लाटी रीत मत पूछिए, लाटी तो मुझे भी नहीं पता है, अभी जब पता होगा तो बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, षड वेदांगों में कल्प वेद पुरुष का क्या माना जाता है? ए है हाथ, बी है पैर, सी है नेत्र, डी है नासिका। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। तो उसी षड वेदांगों में कल्प वेद पुरुष का क्या माना जाता है? ए है हाथ, बी है पैर, सी है नेत्र, डी है नासिका। तो क्या माना जाता है? कल्प हाथ माना जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। व्याकरण नंबर 1, व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। शिक्षा क्या है? नासिका है। शिक्षा जो है आप को नासिका माना गया है। पैर, छंद, छंद को क्या माना गया है? पाद या पैर माना गया है। और इधर देखिए, ज्योतिष को क्या माना गया है? नेत्र माना गया है। ज्योतिष को नेत्र माना गया है। कल्प को हाथ माना गया है। अब मेरे ख्याल से सबको पता हो गया, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है और शिक्षा को वेद रूपी पुरुष का नाक यानी कि नासिका माना गया है और ज्योतिष को वेद रूपी पुरुष का नेत्र माना गया है। छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर माना गया है। कल्प को वेद रूपी पुरुष का हाथ माना गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, सानमती पात्र जिस ग्रंथ में है वह है? ए है किरातार्जुनीयम, बी है उत्तर रामचरितम, सी है शिशुपाल वधम, डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सानुमति नामक पात्र जिस ग्रंथ में है वह है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की है। 7 अंक हैं। नायक कौन है? दुष्यंत, धीरोदात्त। नायिका कौन है? शकुंतला है। और सानुमति किस अंक में आती है? तो 6ठे अंक में आती है। ये किसकी सखी है? बताइए किसकी सखी है? तो प्रिय किसकी सखी है? जो शकुंतला की माता हैं, मेनका अप्सरा। शकुंतला की माता कौन है? मेनका अप्सरा। तो उन्हीं की सखी है या सहेली है सानुमति। मेनका अप्सरा भेजती हैं इनको 6ठे अंक में।
जाइए देखिए शकुंतला का क्या हाल चाल है, दुष्यंत की मना स्थिति क्या है। हाँ, दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए भेजती हैं क्षम्यताम। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार पक्षीराज जटायु का निवास स्थान है। ए है क्रौंच रंध्र पर्वत, बी है प्रस्रवर्ण पर्वत, सी है देवगिरी पर्वत, डी है अमरकंटक पर्वत। तो पक्षीराज जटायु का निवास स्थान उत्तर रामचरितम के अनुसार क्या है? प्रस्रवर्ण पर्वत। आपका विकल्प बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रू धातु है, ए है परस्मैपदी, बी है आत्मनेपदी, सी है उभयपदी, डी है कोई नहीं। तो ब्रू धातु है, उभयपदी है। ब्रू धातु कैसी है? उभयपदी है, यानी कि परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में रूप चलेगा ब्रू धातु का। चलिए अगला प्रश्न है, जगौ क्रियापद किस धातु का है? ए है गम धातु, बी है जन धातु, सी है गण धातु, डी है गई धातु। तो जगौ क्रियापद किस धातु का है? गई धातु का है। आपका विकल्प डी सही है। चलते हैं आज के 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है, लब धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। ए है लभेत, बी है लभेय, सी है लभे वही और डी है लभे। तो क्या बनेगा बताइए सभी लोग। विकल्प डी सही होगा, लभेय, लभे वही, लभे मही। चलिए अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ चतुष्टय में क्रियातार्जुनीयम के त्रिगुण पद का अभिमत फल नहीं है। ए है धर्म, बी है अर्थ, सी है काम, डी है मोक्ष। यानी कि जो त्रिगुण है उसमें किसकी गणना नहीं होती है, इसमें से बताना है किसकी। धर्म अर्थ काम की तो बात की गई है, लेकिन मोक्ष की बात नहीं की गई है। तो त्रिगुण में धर्म अर्थ काम आएंगे, मोक्ष नहीं आएगा, यही आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, न बिभ्यथे तस्य मनो नाही प्रियम में तस्य किसके लिए आया है? ए है युधिष्ठिर, बी है दुर्योधन, सी है वनेचर, डी है द्रौपदी। तो बताइए तस्य किसके लिए आया है? वनेचर के लिए आया है। आपका विकल्प सी सही है, वनेचर। चलिए आज के 13वें प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर कुरु प्रदेश को जीतने वाला कौन है? ए है युधिष्ठिर, बी है अर्जुन, सी है दुर्योधन, डी है भीम। तो उत्तर कुरु प्रदेश को जीतने वाला कौन है? अर्जुन है। आपका विकल्प बी सही है, अर्जुन। चलते हैं आज के 14वें प्रश्न पर। रसना शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ए है करधनी, बी है जिह्वा, सी है रस वाला पात्र, डी है ए और बी दोनों। तो रसना का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। रसना का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर करधनी होगा। रसना का शाब्दिक अर्थ करधनी है। अगर इस तरह से लिखा रहेगा, दंती सा रहेगा, तो हाँ रसना का अर्थ क्या हो जाएगा? जीभ या जिह्वा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मन्ने मार्जारः कोवपि सूक्ति वाक्य है। ए है शिवाजी विजयम, बी है कादम्बरी, सी है अभिज्ञान शाकुंतलम, डी है शिवराज विजयम। तो मन्ने मार्जारः कोवपि सूक्ति वाक्य है शिवराज विजयम की। आपका विकल्प डी सही है। और किसकी उक्ति है? तो गौरवटु की है, यह गौरवटु की है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। सरसिजमनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम किस नाटक से उद्धृत है? बताइए सभी लोग। ए है कादम्बरी, बी है उत्तर रामचरितम, सी है शाकुंतलम, डी है मृच्छकटिकम। तो बताइए सरसिजमनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम किस नाटक से उद्धृत है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि इसमें शाकुंतलम शॉर्टकट में लिखा है। तो आपका विकल्प सी सही होगा। अगर पूछा जाए यह उक्ति किसकी है, तो राजा दुष्यंत की है। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के चरित्र की विशेषता नहीं है। ए है कुशल राजनीतिज्ञ, बी है प्रजा हितैषी, सी है कूटनीतिज्ञ, डी है राजाओं के प्रति अनुदारता।
यहाँ पूछा जा रहा है दुर्योधन के चरित्र की विशेषता नहीं है, वह कुशल राजनीतिज्ञ तो था ही, प्रजा हितैषी भी था, कूटनीतिज्ञ भी था, तो क्या नहीं था, राजाओं के प्रति अनुदारता। यही आपका उत्तर सही है। चलिए आज के 18वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। अठारहवां प्रश्न है, गवाम गोस व कृष्णा बहुछीरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? ए है यस्य भावेन भावलक्षणम, बी है यतस्य निर्धारणम, सी है साधु साधु प्रयोगे चा, डी है सप्तम अधिकरणे चा। गवाम गोस व कृष्णा बहुछीरा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा सूत्र? यतस्य निर्धारणम। आपका विकल्प बी सही है, यतस्य निर्धारणम। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम के किस अंक में चित्रवीथी का वर्णन है? ए है प्रथम में, बी है द्वितीय में, सी है चतुर्थ में, डी है पंचम में। तो बताइए उत्तर रामचरितम के किस अंक में चित्रवीथी का वर्णन है? तो प्रथम अंक में है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। और चित्रवीथी का कलाकार कौन था? अर्जुन था। उस कलाकार का नाम अर्जुन था। ए है क्षम्यताम। अगला प्रश्न है, घी संज्ञा करने वाला सूत्र है। ए है विस्तराख्यो नदी, बी है अचो अंत्यादिटी, सी है दाधा घोदाप और डी है शेषो घई सख। तो घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? शेषो घई सखी। आपका विकल्प डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीच शतकम में राजाओं के कितने गुण बताए गए हैं? ए है 4, बी है 6, सी है 7, डी है 9। तो नीति शतकम में राजाओं के कितने गुण बताए गए हैं? 6 गुण बताए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दुर्योधन किस नीति को प्रमाण मानकर प्रजापालन में लगा है? ए है चाणक्य नीति और बी है याज्ञवल्क्य नीति, सी है मनुस्मृति नीति, डी है विदुर नीति। तो दुर्योधन किस नीति को प्रमाण मानकर प्रजापालन में लगा हुआ है? तो क्या होगा? आपका विकल्प सी सही है, मनुस्मृति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ए है पहला, बी है तीसरा, सी है छठवां, डी है सातवां। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7वां है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सोड़ नदी कहाँ से निकलती है? ए है अमरकंटक से, बी है विंध्य पर्वत से, सी है मेकलगिरी से, डी है कैलाश पर्वत से। तो सोड़ नदी कहाँ से निकलती है? मेकलगिरी से। आपका विकल्प सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शोणित गंगम में कौन सा समास है? ए है अव्ययी भाव, बी है बहुव्रीहि, सी है तत्पुरुष, डी है शुभ सुपा। तो शोणित गंगम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आपका विकल्प ए सही है। चलते हैं आज के 26वें नंबर के प्रश्न पर। 26वें नंबर के प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। चंद्रमौली का सही विग्रह बताना है सबको। चंद्रमौली का सही विग्रह होगा। ए है चंद्रस्य मौली यस्य सः, बी है चंद्रम मौलो यस्य सः, सी है चंद्रः मौलो यस्य सः, डी है चंद्रस्य मौली यस्य सः। तो क्या सही होगा? तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, चंद्रः मौलो यस्य सः। अब मेरे ख्याल से नहीं भूलेगा आप लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमौली का विग्रह पूछा जाता है तो चंद्रः मौलो यस्य सः हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी लिखी गई है। ए है समास शैली में, बी है व्यास शैली में, सी है प्रत्याहार शैली में, डी है सूत्र शैली में।
तो सभी को पता होगा अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखी गई है। आपका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है, श्री शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन की विकल्प से कौन सी संज्ञा होगी? ए है सत संज्ञा, बी है नदी संज्ञा, सी है घा संज्ञा और डी है घी संज्ञा। तो बताइए क्या होगा? नदी संज्ञा श्री शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का विकल्प से कौन सी संज्ञा होगी? तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में श्री का रूप चलाएंगे तो क्या बनता है? दो रूप बनता है, श्रीराम और श्रीयाम, दो रूप बनता है। यह एलटी में पूछा गया है। श्रीयाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, दो रूप बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या है। ए है 2, बी है 1, सी है 4, डी है 3। तो अष्टाध्यायी में प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या बताना है। तो कितने हैं? 2 सूत्र हैं। आपका विकल्प ए सही है, 2। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्रिया की सिद्ध में प्रकृष्ट उपकारक कारक है। ए है कर्म कारक, बी है करण कारक, सी है अपादान कारक, डी है अधिकरण कारक। तो क्रिया की सिद्ध में पूछा जा रहा है, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक कौन सा है? तो करण कारक है। अगर करण रहेगा तभी तो आपकी क्रिया संपादित होगी, यानी कि करण मतलब साधन होता है जिसके द्वारा आप क्रिया संपन्न करते हो। अगला प्रश्न है, प्रकृत भाव संधि किसका विकल्प प्रस्तुत करता है? ए है गुण का, बी है वृद्धि का, सी है दीर्घ का, डी है यड़ का। तो किसका विकल्प प्रस्तुत करता है? गुण का। आपका विकल्प ए सही है, गुण का। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संधि यह शब्द किस लिंग का है? ए है नपुंसक लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभय लिंग, डी है पुल्लिंग। तो संधि किस लिंग का है? पुल्लिंग का है। समधन संधि समधन धा धन की प्रत्यांत शब्द जो होता है वह पुल्लिंग में होता है, यानी कि संधि में कौन सा प्रत्यय है? तो की प्रत्यय है। और की यहाँ स्पेस कम है। चलिए 1 मिनट बाधा आ गई है, थोड़ा 1 मिनट आप लोग से क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सिस्टम है, थोड़ी सी खराबी आ गई थी, पुनः शुरू करते हैं हम लोग। संधि यह शब्द किस लिंग का है? ए है नपुंसक लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभय लिंग, डी है पुल्लिंग। तो संधि जो है यह पुल्लिंग का है। की प्रत्यांत है पुल्लिंग का है। की प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होता है। अगला प्रश्न है, सुखार्था में संधि कार्य हुआ है। ए है दीर्घ, बी है गुण, सी है वृद्ध, डी है पर रूप। तो सुखार्था में संधि कार्य हुआ है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, वृद्ध। तो 33 का क्या सही है? सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हंधंसी का संधि युक्त पद होगा। ए है हंसी, बी है हंसी, सी है हंसी और डी है ए और सी दोनों। तो बताइए क्या सही होगा? तो क्या सही होगा? हंसी सही होगा। आपका विकल्प सी सही है, हंसी। चलते हैं आज के 35वें नंबर के प्रश्न पर। पैंतीसवें नंबर का प्रश्न है, प्रैतिकारसम यशसा समम वपु। यहाँ यशसा में तृतीया विभक्ति हुई है। ए है कर्तिकर्ण्योस तृतीया से, बी है सहयुक्ते अप्रधाने से,
सी है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम से, डी है संज्ञोन्तरस्याम कर्मण से। तो 35 का क्या सही होगा? सहयुक्ते अप्रधाने से। आपका विकल्प बी सही है, सहयुक्ते अप्रधाने से। क्या सही है? बी सही है, सहयुक्ते अप्रधाने। यहाँ पूछा जा रहा है परेति कारसम यशसा समम बपु। यहाँ यशसा में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो सहयुक्ते अप्रधाने से हुई है। अगला प्रश्न है डाट डाट गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलपुताम में रिक्त स्थान भरना है। ए है नो, बी है नाही, सी है नहीं और डी है सत्यम। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या भरा जाएगा? नहीं भरा जाएगा। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलभूताम। आपका अगला प्रश्न है कर्म प्रश्नी संज्ञा के योग में विभक्ति नहीं होती है। ए है द्वितीया, बी है चतुर्थी, सी है पंचमी, डी है सप्तमी। तो कर्म प्रश्नी संज्ञा के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, बाकी सभी की सभी होती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। अतिदेवान कृष्ण में देवान में किससे द्वितीय विभक्ति हुई? यहाँ किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? ए है अतिरति कर्मणे चा, बी है कर्मणि द्वितीया, सी है कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया, डी है कर्म प्रवचनीया। अतिदेवान कृष्ण में देवान में किससे द्वितीय विभक्ति हुई है? तो कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया। यहाँ पूछा जा रहा किस सूत्र से हुई है ना, संज्ञा नहीं। कर्म प्रवचनी संज्ञा किस सूत्र से हुआ ये नहीं पूछा जा रहा। विभक्ति यानी कि द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई? कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया से हुई है। चलिए अगला प्रश्न है रत्नाष्टक किसकी कृति है? ए है अंबिका दत्त व्यास, बी है श्रीधर दास और सी है बाण भट्ट, डी है भास। तो रत्नाष्टक किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। चलते हैं आज के 40वें प्रश्न पर। शुद्ध रूप है। ए है शुश्रूष्व, बी है शुश्रूष्व, सी है शुश्रूष्व और डी है शुश्रूष्व। तो क्या सही है? जो सही है आपको बताना है। क्या सही है? आपका विकल्प डी सही है। ध्यान से देख लीजिए, आप लोग अपने मेमोरी में इसको सेव कर लीजिए, छाप लीजिए। क्या सही है? शुश्रूष्व। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने वर्षों की घटना का वर्णन है? ए है 12 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 8 वर्ष और डी है 6 वर्ष। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 6 वर्षों की घटना बताई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12 वर्ष उत्तर रामचरितम में है और 10 वर्ष जो है शिवराज विजयम में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। सूक्ति है। ए है नीशतकम, बी है मेघदूतम, सी है मृच्छकटिकम, डी है हितोपदेशम। तो बताइए यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः नीति शतकम से ली गई है। अगला प्रश्न है इदम शब्द स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन में रूप होगा। ए है एभी, बी है इमाभी, सी है एताभी, डी है आभी। तो क्या सही है? स्त्रीलिंग में पूछा जा रहा, तृतीया बहुवचन स्त्रीलिंग में आभी होगा। आपका विकल्प डी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 44 पर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 44 देखिए सभी लोग। युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। ए है ते, बी है तो, सी है त्वत, डी है ए और बी दोनों। युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप बताना है। तो क्या सही है? ए और बी दोनों। ते और तो दोनों बनेगा। ते और तो दोनों है तो आपका विकल्प डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तनादिगण में धातुओं की संख्या है। ए है 35, बी है 25, सी है 10, डी है 24। तो तनादिगण में धातुओं की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है।
स्वादिगढ़ में 35 हैं, ये स्वादिगढ़ में हैं 35, और रुधादिगढ़ में 25 हैं, रुधादिगढ़ में 25 हैं, और जुहत्यादिगढ़ में 24 हैं, जुहत्यादि। तो स्वादिगढ़ में 35, रुधादिगढ़ में 25, तनादिगढ़ में 10 और जुहत्यादिगढ़ में 24। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनद्यतन भविष्य के लिए लकार प्रयुक्त होता है। ए है लंग, बी है लुट, सी है लिट, डी है लुंग। तो बताइए, अनद्यतन भविष्य के लिए लकार पूछा जा रहा है तो लुट लकार का प्रयोग होता है। आपका विकल्प बी सही है, लुट लकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द के संबोधन में क्या रूप बनेगा? ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द के संबोधन में क्या रूप बनेगा? बताइए क्या रूप बनेगा? ए है हे नदी, बी है हे नदी, सी है हे नदी, डी है ए और बी दोनों। तो क्या बनेगा? हे नदी बनेगा। क्या बनेगा? हे नदी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यामचा सप्तवर्ष कल्पाम यावंत्रासे निःशब्दम रुदितिम परम सुंदरीम में किसका वर्णन है? ए है सोनपर्णी का, बी है सौवर्णी का, सी है चतुरिका का, डी है वसंत सेना का। तो यामचा सप्तवर्ष कल्पाम यावंत्रासे निःशब्दम रुदितिम परम सुंदरीम किसके बारे में कहा गया है? सौवर्णी के बारे में। और यह उक्ति कहाँ आई है? तो अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित किसमें? बताइए, शिवराज विजयम में। शिवराज विजयम को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न है, शिवाजी किस धर्म के अनुयायी थे? ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है सनातन धर्म, डी है मुस्लिम धर्म। तो शिवाजी सनातन धर्म के अनुयायी थे। आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अफजल खान ने अपना शिविर किसके तट पर बनाया था? ए है भीमा नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है कावेरी नदी, डी है नहर के तट पर। बताइए, अफजल खान ने अपना शिविर किस नदी के तट पर बनाया था? तो क्या होगा? आपका विकल्प ए सही है, भीमा नदी। किस नदी के तट पर अफजल खान ने अपना शिविर बनाया था? भीमा नदी के तट पर बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूक्ति है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तियः। दूसरी सूक्ति है, अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। तीसरी सूक्ति है, मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या। और चौथी है, प्रणयो व्याहरति शोकस्य। तो बताएंगे सभी लोग। इधर दिया गया है ग्रंथ, किस ग्रंथ से कौन सी सूक्ति है? तो ग्रंथ है मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतकम, उत्तर रामचरितम। तो पहली सूक्ति हम लोग चलिए देखते हैं किस ग्रंथ से ली गई है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तियः। यह किस ग्रंथ से है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है। आपका किससे मिलाएंगे? आ को 2 से मिलाएंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर कथन पूछेगा तो किसका है? दुष्यंत का है, यानी कि राजा दुष्यंत का कथन है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तियः, यानी कि संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरणों की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। और किस अंक का है? तो पहले अंक का 22वां श्लोक है। और दूसरा है, अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। तो नीति शतकम की सूक्ति है। और किस पद्धति से है? तो अर्थ पद्धति से है। और नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है, सभी को पता है। अगला है, मंदायन्ते न खलु सुहृदाम
अभ्युपेतार्थ कृत्या। यह किस ग्रंथ से है? तो मेघदूतम से है। एक से मिलाएंगे। अब बच क्या रहा है? प्रणय यो व्याहरति उत्तर रामचरितम से। दा को 4 से मिलाएंगे। तमसा का कथन है और तीसरे अंक का है ये। तीसरे अंक का तमसा का कथन है। तीसरे अंक में आप लोग जाएंगे तो तीसरा और 118वां वाक्य है प्रणय यो व्याहरति। चलिए, मेरे ख्याल से सभी को पता हो गया होगा। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तियाः दुष्यंत का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक का 22वां श्लोक है। शाकुंतलम से मिलाएंगे इसको। दूसरा है अवस्था वस्तून प्रथयति संकोचयति च, तो नी शतकम की है। अगला है मंदायन्ते ना खलु सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या, तो यह जो है किससे है? पूर्व मेघ का 42वां श्लोक है। अगला है प्रणय यो व्याहरति, तमसा का कथन है। अब आप लोग मिला लेंगे, हम बता दिए हैं, कहिए तो एक बार फिर मिला ही देते हैं। चलिए 1 मिनट। पहले को 2 से मिलाएंगे, फिर दूसरे को 3 से मिलाएंगे, फिर तीसरे को 1 से मिलाएंगे। 1 मिनट, पूरा नहीं दिख रहा है। हाँ, अब तो मिला दिए थे, यही बचा था, इसको मिला दीजिए इससे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस पे ज़्यादा समय ले लिए हम लोग, समय का ध्यान देना है। जो लोग समय के साथ चलते हैं सफलता उनका कदम चूमती है। तो चलिए, परीक्षा में भी समय का ध्यान देना होता है हम लोगों को। ये नहीं होता कि किसी एक प्रश्न को लेके बैठे रह जाएं पूरे 2 घंटा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है। तो ना जाने हृदय मम पुनः कामो दिवा अपि रात्रावपि। यह सूक्तिवाक्य शाकुंतलम के किस अंक का है? ए है दूसरे अंक, और बी है तीसरे अंक, सी है चौथे अंक, डी है 5वें अंक। तो बताएंगे सभी लोग किस अंक की है? तो तीसरे अंक की है। ये तो भाई सभी को पता होना चाहिए। यही प्रेम पत्र है शकुंतला जी का। नलिनी पत्र पर अपने नाखूनों से लिखती हैं, यही पत्र है। तो ना जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि, तो तीसरे अंक की है। चलिए अगला प्रश्न है, शयानम में प्रकृत प्रत्यय बताना है। ए है सिंह धातु अक्तवतु प्रत्यय, और बी है सोम धातु धन अक्तवतु प्रत्यय, सी है सिंह धातु धनमतु प्रत्यय, और डी है सिंह धातु सानस प्रत्यय। तो बताइए भाई, सिंह धातु समझ में आ रही है लेकिन सोम धातु नहीं आ रही है, ये तो ऐसे गलत हो गया। अब शयानम में बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो शयानम में सानस प्रत्यय है, सिंह धन सानस। आपका विकल्प डी सही है, सिंह धातु सानस प्रत्यय शयानम। युक्त योगा में समास बताना है। ए है अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि, और डी है तत्पुरुष। तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि। चलिए अगला प्रश्न है, कल्हड़ की रास तरंगड़ी में कितने तरंग हैं? ए है 8 तरंग, बी है 13 तरंग, सी है 124 तरंग, डी है 19 तरंग। तो कल्हड़ की रास तरंगड़ी में 8 तरंग हैं, यह तरंगों में विभाजित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवधारण अर्थ में यावद के साथ कौन सा समास बनता है? ए है तत्पुरुष, बी है द्वंद्व, सी है बहुव्रीहि, और डी है अव्ययी भाव समास। तो अवधारण अर्थ में यावत के साथ कौन सा समास बनता है भाई? अव्ययी भाव बनता है। आपका विकल्प डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। धातु रूप नहीं है। ए है जयंती, बी है जीवंती, सी है जानंती, डी है जगंती। तो इसमें से आप लोग जानते हैं एक धातु रूप चलता है, एक शब्द रूप चलता है। जो क्रिया होती है उसका धातु रूप, और जो संज्ञा सर्वनाम होता है उसका शब्द रूप। तो इसमें से कौन सी धातु रूप नहीं है? तो जगंती, यह धातु रूप नहीं, यह शब्द रूप है। चलिए अगला प्रश्न है, उपधा संज्ञा होती है। ए है अंतिम अल से पूर्व वर्ण की
बी है अंतिम अल वर्ण की, सी है अच से पूर्व वर्ण की, और डी है अंतिम हल वर्ण की। तो उपधा संज्ञा किसकी होती है? अंतिम अल से पूर्व वर्ण की। ठीक है, जैसे आप लोग लिखें मनसा, मनसा लिखें तो अंतिम क्या है? ए आ है, अंतिम क्या है? आ। इससे पूर्व क्या है? सा है। तो सा की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। अलो अंत्यात पूर्वम उपधा, इसका सूत्र है। आपका विकल्प ए सही है। तो मनसा में सा की उपधा संज्ञा होगी। जो अंतिम अल का मतलब होता है संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं, उसमें स्वर और व्यंजन सभी आ जाएगा। तो जो अंतिम अल आ है, इससे पूर्व सा है, इसकी कौन सी संज्ञा होगी? उपधा संज्ञा। स्पर्श वर्णों का समूह है। ए है क च ट त प, बी है व प ङ श म, सी है श च स ड, डी है त थ द ध श। तो स्पर्श वर्णों की स्पर्श वर्णों का समूह बताना है आप लोगों को। चलिए बताइए, 1 मिनट। हाँ, आप बताइए सभी लोग, स्पर्श वर्णों का समूह बताना है। आप लोग पढ़े हैं कू चू टू तू पू एते उदिता है, एक सूत्र पढ़े हैं, तो उसमें आया है ना कू चू टू तू पू। तो शॉर्टकट में हम इसको कू बोलेंगे, इसको चू, इसको टू, इसको पू, इसको टू, इसको पू। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी कि स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। एक पंक्ति में 5 वर्ण, पंचम 25। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ए है अश्वघोष, बी है विशाख दत्त, सी है हर्ष, डी है कुमारदास, और इधर रचना है रत्नावली है, सौंदरानंद है, मुद्रा राक्षसम है, जानकी हरदम है। तो मिलाना है। अश्वघोष की रचना का क्या नाम है? और घोष की रचना का नाम सौंदरानंद है। अगला विशाखदत्त की रचना का नाम मुद्रा राक्षसम है। हर्ष की रचना का नाम रत्नावली है। कुमारदास की रचना का नाम जानकी हरदम है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप लोग इसमें से मिला लेंगे कोड, अब बता दिए हैं तो मिलाने की कौन सी बड़ी बात। चलिए अगला प्रश्न है, प्रिया शोको जीवम कुसुमिओ घरमुग्लप्यति कथन है। ए है तमसा का, बी है मुरला का, सी है वासंती का, डी है राम का। तो बताइए, प्रिया शोको जीवम कुसुमिव घरमुग्लप्यति किसका कथन है? किसका कथन है भाई, बताइए सब लोग। तो तमसा का कथन है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, तमसा का कथन है। अगर इसमें पूछ लेगा अलंकार कौन है, तो उपमा अलंकार है। अगर छंद पूछा जाएगा तो शिखरड़ी छंद है। कथन पूछा जाएगा तो तमसा का कथन है। अगर तमसा का कथन ना दे के पूछा जाएगा तब किसका कथन होगा भाई, बताइए सब लोग। भवभूति जी का होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीवम में प्रकृत प्रत्यय है। ए है जीव धन क्युप, बी है जीव धन अप, सी है जीव धन अच, डी है जीव धन घे। तो जीवम में प्रकृत प्रत्यय है जीव धन घे। आपका विकल्प डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भवभूत ने उत्तर रामचरितम में कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? ए है 19, बी है 24, सी है 20, डी है 38। तो यहाँ अलंकारों का प्रयोग पूछा जा रहा है। भवभूत ने उत्तर रामचरितम में 38 अलंकारों का प्रयोग किए हैं और 19 छंदों का प्रयोग किए हैं। 38 अलंकार, 19 छंद। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 हो गया। 64 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित पंक्तियों में से भर्तृहरि से संबंधित पंक्ति नहीं है। ए है नमः शांताय तेजसे, बी है त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, सी है भोगा ना भुंक्ता वयम यो भुक्ता, और डी है अनादि निधनम ब्रह्मा।
तो सभी लोग बताएंगे जो भवभूत से भर्तृहरि से संबंधित नहीं है। तो भर्तृहरि से संबंधित नहीं है, बी नहीं है। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः वंशस्थ छंद और कादम्बरी का है मंगलाचरणया। तो यही आपका नहीं होगा, बाकी सब भर्तृहरि से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के अनुसार सबसे कठिन धर्म है। ए है सनातन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है साधु धर्म, डी है सेवा धर्म। तो भर्तृहरि के अनुसार सबसे कठिन धर्म होता है सेवा धर्म। चलिए अगला प्रश्न है, क्या करने से व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता है। ए है विश्राम करने से, बी है सत्य बोलने से, सी है अहिंसा करने से, डी है उद्यम करने से। तो क्या करने से व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता है। तो क्या करने से भाई, उद्यम करने से। आपका विकल्प डी सही है, उद्यम करने से व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता है। चलते हैं आज के 67वें प्रश्न पर। पारुष्यम यु उपशिक्षितुम असिधारासु निवसति सूक्ति वाक्य है। ए है कादम्बरी शुकनासोपदेश, बी है कादम्बरी कथा, सी है नीति शतकम, डी है किरातार्जुनीयम। तो बताइए, एक कादम्बरी शुकनासोपदेश की सूक्ति है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए आज के 68वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 68वें नंबर का प्रश्न है, आकाल कुसुम प्रसवायु मनोहरा कृतयोपि विनाश हेतवः सूक्ति वाक्य से संबंधित कवि हैं। ए है भर्तृहरि, बी है भारवी, सी है बाणभट्ट, डी है कालिदास। तो आकाल कुसुम प्रसवायु मनोहरा कृतयोपि विनाश हेतवः, बताइए किसकी उक्ति है। शुकनासोपदेश से भी ली गई है, बाणभट्ट की है। और शुकनासोपदेश जो है कादम्बरी का पूर्वार्ध भाग है। कादम्बरी किसकी रचना, बाणभट्ट की। तो आपका उत्तर क्या होगा, बाणभट्ट होगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए, त्रिशला रूपी विषलता को संवर्धित करने के लिए लक्ष्मी क्या है। ए है समुद्र, बी है विलासया, सी है व्याध गीत, डी है जलधारा। तो बताइए, त्रिशला रूपी विषलता को संवर्धित करने के लिए लक्ष्मी जलधारा हैं। आपका विकल्प डी सही है, जलधारा। अगला प्रश्न है, काम से ही क्रोध पैदा होता है, शुद्ध अनुवाद होगा। ए है कामात् क्रोधः जायते, बी है कामं क्रोधः जायते, सी है कामस्य जायते क्रोधः, बी है कामाय क्रोधः जायते। तो काम से ही क्रोध पैदा होता है, क्या सही होगा, कामात् क्रोधः जायते। आपका विकल्प ए सही है, कामात् क्रोधः जायते। कहाँ आया है, गीता में आया है, दूसरे अध्याय में। चलिए अगला प्रश्न है, रवि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है। ए है रवे, बी है रवे, सी है रवे और डी है रव्यई। तो रवि शब्द का बताना है, क्या होगा, रवे, जैसे गुरुवे वैसे रवे। चलिए अगला प्रश्न है, राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। ए है राज्ञ, बी है राजाना, सी है राजान, डी है राज्ञा। राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन में बताना है, तो आपका विकल्प ए सही होगा, राज्ञः। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पति समास यो सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है। ए है नदी संज्ञा, बी है घी संज्ञा, सी है पद संज्ञा, डी है समास संज्ञा। तो 73 का क्या सही होगा, सभी लोग बताएंगे, पति समास यो। बताएंगे कौन सी संज्ञा होती है इस सूत्र से भाई लोगों, कौन सी संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने सूत्र कौन सी संज्ञा करता है। ए है निपात संज्ञा, बी है सर्वनाम संज्ञा, सी है पद संज्ञा, डी है विभक्ति संज्ञा। स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने सूत्र कौन सी संज्ञा करता है।
तो पद संज्ञा करता है। आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, टंडुलान ओदनम पचति में प्रधान कर्म है। ए है टंडुलान, बी है ओदनम, सी है दोनों, डी है पचति। भाई दोनों कैसे हो सकता है? प्रधान कर्म बताना है। टंडुलान ओदनम पचति, बताइए क्या सही होगा? ओदनम हो जाएगा। ओदनम ये प्रधान कर्म है, ये टंडुलान जो है आपका गौड़ कर्म है। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य किन धातुओं से होता है? ए है सकर्मक, बी है अकर्मक, सी है दोनों से, डी है किसी से नहीं। तो कर्मवाच्य किन धातुओं से होता है? सकर्मक धातुओं से होता है। आपका विकल्प ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालकः सेते का वाच्य परिवर्तन होगा। ए है बालकाः सेरते, बी है बालकः संयते, सी है बालकेन सेरते, डी है बालकेन संयते। बालकः सेते का वाच्य परिवर्तन करना है सभी को, तो करिए वाच्य परिवर्तन भाई। बालकेन संयते होगा। आपका विकल्प डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झयो हो अंतरस्याम सूत्र विकल्प से करता है। ए है पूर्व सवर्ण, बी है पर सवर्ण, सी है पर रूप, डी है वृद्धि। तो क्या सही होगा? झयो हो अंतरस्याम सूत्र विकल्प से करता है, पूर्व सवर्ण करता है। क्या करता है? पूर्व सवर्ण करता है। आपका विकल्प ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आस धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। ए है आसते, बी है आस्ते, सी है असाते, आसाते और डी है असाते। तो क्या सही होगा? आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, आसाते। क्या सही है? आसाते। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐ का ह्रस्व स्वर कौन सा है? ए है ए, बी है ई, सी है उ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऐ का ह्रस्व स्वर पूछा जा रहा। ह्रस्व, इसका ह्रस्व भाई बताना है क्या होगा। तो कुछ लोग तो इसको बता देंगे, लेकिन इसका ह्रस्व होता ही नहीं है। इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कररु का शाब्दिक अर्थ है। ए है हाथ, बी है नाखून, सी है कमल, डी है मुख। तो कररु का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है भाई? नाखून है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रूढ़द्धि क्रियापद बताना है। इसमें कौन सी धातु है, कौन सा लकार है? धातु तो नहीं बताना, लकारें बताना है आप लोगों को। लकार और पुरुष बताना है। रूढ़द्धि क्रियापद है। ए है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सी है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, डी है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या सही हो जाएगा? रूढ़द्धि क्रियापद है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है। आपका विकल्प ए सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 83 पर। देवताओं की स्त्रियों का दर्पण किसे कहा गया है? ए है हिमालय पर्वत, बी है कैलाश पर्वत, सी है आम्रकूट पर्वत, डी है रामगिरी पर्वत। तो देवताओं की स्त्रियों का दर्पण कैलाश पर्वत को कहा गया है। आपका विकल्प बी सही है, कैलाश पर्वत। चलते हैं प्रश्न संख्या 84 पर। देवगिरी पर्वत किस नदी के किनारे पर स्थित है? ए है गंभीरा, बी है निर्विंध्या, सी है वेत्रवती, डी है चर्मवती। तो बताइए क्या सही होगा? गंभीरा। देवगिरी पर्वत जो है गंभीरा नदी के पास स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेड़ी के समान पीली कांति वाली नदी है। ए है नर्मदा, बी है चर्मवती, सी है सिंधु, डी है क्षिप्रा। तो कौन सी नदी है? सिंधु। बेड़ी के समान पतली किसे बताया गया है? सिंधु को बताया गया है। बेड़ी भूत प्रतनु सलिला।
किसको कहा गया? सिंधु को कहा गया है। विकल्प सी सही है, सिंधु। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंधवती नदी किस क्षेत्र या प्रदेश में बहती है? ए है विंध्य क्षेत्र में, बी है उज्जैनी में, सी है कुरुक्षेत्र में, डी है चित्रकूट में। तो गंधवती नदी किस क्षेत्र में बहती है? गंधवती उज्जैनी में बहती हैं। आपका विकल्प बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 87 पर चलते हैं। बलराम की पत्नी का क्या नाम था? ए है सत्यभामा, बी है शानुमती, सी है रेवती, डी है सुलोचना। तो बताइए बलराम की पत्नी का नाम बताना है। तो सभी को पता होगा भाई, बलराम की पत्नी का क्या नाम है? रेवती। आपका विकल्प सी सही है, रेवती। चलिए प्रश्न संख्या 88 पर बढ़ते हैं हम लोग। बताना है घनाह बादल में प्रकृत प्रत्यय बताना है। ए है घन धन अप, बी है घन धन टाप, सी है हन धन घै और डी है हन धन अप। तो बताना है घनाह में प्रकृत प्रत्यय तो क्या है? हन है, हन धन अप। बहुत महत्वपूर्ण है। घनाह बादल में प्रकृत प्रत्यय है, हन धन अप है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हन धातु अप प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर का भेद नहीं है। ए है विपरीत, बी है समृत, सी है उदात, डी है ईसद विपरीत। तो स्वर का भेद नहीं है। आपका विकल्प डी सही है, ईसद विपरीत। चलिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे वर्णों के कितने प्रयत्न हैं। अगर प्रयत्न हैं 2, अभ्यंतर और बाह्य। चलिए इतना बता दे रहे हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। होमवर्क समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए भाई, आप लोगों का वर्क समझिए। चलिए दानीय विप्र, यहाँ विप्र पद में संप्रदान होने पर भी चतुर्थी क्यों नहीं हुई है? ए है क्योंकि विप्र पद में चतुर्थी होती ही नहीं, बी है क्योंकि संप्रदान अनियर प्रत्यय से युक्त है, डी है क्योंकि विप्र पद में प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा हुई है, डी है क्योंकि विप्र दान लेता ही नहीं। भाई विप्र दान क्यों नहीं लेगा? बताइए कौन सा सही होगा? क्योंकि संप्रदान अनियर प्रत्यय से युक्त है। अनियर में क्या शेष बचता है? अनी शेष बचता है और चाहिए अर्थ देता है। तद्धित के अंतर्गत क्षमताम कृत प्रत्यय कितने हैं? तो 7 हैं। उसी में अनियर भी आपका आ जाएगा। तब्यत, तब्य, अनियर, यत, क्या पड़ियत और केलिमर एकृत प्रत्यय हैं 7 आपके। अगला प्रश्न है, किसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है? ए है अनु, उप, प्रति, परि, बी है अभि, अधि, सु, अति, सी है अपि, एक मिनट भाई, सी है अपि, अप, आंग, डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 91 का उत्तर देना है आप लोगों को। अरे भाई स्लाइड बार बार चली जा रही है। प्रश्न तो कौन सा था? एक मिनट। चलिए प्रश्न संख्या 91 था। हाँ 91 का सभी लोग उत्तर देंगे क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 91 क्या सही है? इसमें पूछा जा रहा है किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो उपसर्ग दिए गए हैं, इन उपसर्गों में से बताना है किन किन उपसर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो किनकी होती है? सभी की होती है। इसमें जितने भी उपसर्ग दिए गए हैं सभी की होती है। अनु, उप, प्रति, परि, अभि, अधि, सु, अति, अपि, अप, आंग सभी की होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
नक्षत्रे चालुपी सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? ए है तृतीया, बी है सप्तमी, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? तृतीया और सप्तमी दोनों सूत्र दोनों विभक्ति का विधान करता है, तृतीया और सप्तमी दोनों। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। नक्षत्रे चालुपी सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? तो तृतीया और सप्तमी का होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति, बी है अध्ययनम हेतोः काश्याम तिष्ठति, सी है अध्ययनस्य हेतोः काश्याम तिष्ठति, डी है अध्ययनम हेतु काश्याम तिष्ठति। तो 93 का क्या सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, अध्ययनस्य हेतोः काश्याम तिष्ठति। आपका विकल्प सी सही है, अध्ययनस्य हेतोः काश्याम तिष्ठति। चलिए प्रश्न संख्या 94 पर चलते हैं। कोई आया है का शुद्ध अनुवाद होगा। ए है किमपि आगतः अस्ति, बी है कापि आगता अस्ति, सी है कोपि आगता अस्ति, डी है सभी शुद्ध हैं। तो 94 का क्या सही होगा? कोई आया है तो हो जाएगा कोपि आगतः अस्ति, कोई आया है, कोपि आगतः अस्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है त्रिलोकी में प्रयुक्त प्रत्यय है। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। त्रिलोकी में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए है गीप, बी है गीस, सी है गीन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो त्रिलोकी में कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय है। आपका विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 है। किशोरी, नर्तकी और गोपी में क्रमशः प्रत्यय है। ए है गीप, गीस, गीन, बी है गीप, गीन, गीस, सी है गीन, गीप, गीस और डी है गीप, गीस, गीस। तो बताइए सभी लोग कौन सा प्रत्यय होगा? क्षमताम त्रिलोकी तो आगे बढ़ गया, त्रिलोकी में गीप प्रत्यय था। चलिए इधर बताना है किशोरी में, नर्तकी में, गोपी में। किशोरी में कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय है। और नर्तकी में गीस, गोपी में गीस। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। किशोरी में गीप, नर्तकी और गोपी में गीस प्रत्यय। तो आपका विकल्प सही है, गीप, गीस, गीस, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कतिपय शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए है तृतीया, बी है चतुर्थी, सी है पंचमी और यहाँ डी होना चाहिए, गलत छप गया है। हाँ डी विकल्प बी छप गया है। तो बताइए कतिपय शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कतिपय शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। आपका विकल्प सी सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 98 पर। नहीं 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 हिरण्मयी सीता प्रतिकृति का वक्ता है। ए है आत्रेय, बी है वासंती, सी है राम, डी है तमसा। तो नहीं नहीं हिरण्मयी सीता प्रतिकृति का वक्ता राम जी हैं। आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99 है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि सूक्ति वाक्य उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? ए है प्रथम अंक में, बी है द्वितीय अंक में, सी है तृतीय अंक में, डी है पंचम अंक में। तो सभी लोग बताएंगे किस अंक में है? तो द्वितीय अंक में है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि सूक्त द्वितीय अंक में है। अब पूछा जा सकता है यह कथन किसका है? तो वासंती का कथन है। यह दूसरे अंक का कौन सा 7वां श्लोक है भाई। वासंती का कथन है। वासंती आत्रेय से कहती हैं कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, यानी कि वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल महापुरुषों के हृदय को भला कौन जान सकता है। तो अगर इसमें छंद पूछा जाए बहुत महत्वपूर्ण है, अनुष्टुप छंद है।
अनुष्टुप छंद है, वासंती का कथन है, दूसरे अंक से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न है, सीता की पवित्रता की घोषणा कौन करता है? ए है अरुंधति, बी है वाल्मीकि, सी है पृथ्वी, डी है गंगा। सीता के पवित्रता की घोषणा कौन करती भाई? अरुंधति जी करती हैं। सीता की पवित्रता की घोषणा अरुंधति करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कर्ता का विच्छेद होगा। ए है समधनकर्ता, बी है समधनस्कर्ता, सी है समधनकर्ता, डी है समधनकर्ता। तो क्या होगा? समधनस्कर्ता। जिसमें है वो है आपका बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लक्ष्मी सज्जन व्यक्ति को किसके समान नहीं देखती हैं? ए है दुःस्वप्न के समान, बी है पापी के समान, सी है अपशकुन के समान, डी है अपवित्र के समान। तो लक्ष्मी सज्जन व्यक्ति को किसके समान नहीं देखती हैं? अपशकुन के समान। सज्जन को लक्ष्मी क्या समझती हैं? अपशकुन समझती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धति पंक्ति में अलंकार है। ये है अर्थांतर न्यास, बी है उत्प्रेक्षा, सी है रूपक, डी है विरोधाभास। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है भाई। इसमें साफ साफ दिख रहा है विरोध। ये कैसे हो सकता है? यानी कि जलराशि, जलराशि किसको कहा गया है? समुद्र को कहा गया है। कि यानी कि जलराशि यानी कि समुद्र हो, जलों की राशि, जैसे जलराशि होते हुए भी ये तृष्णा को बढ़ाती हैं लक्ष्मी। एक गांव में कहावत नहीं है कि धोबी घाट से पियासल जाए। तो वही बात है कि यानी कि जो ये लक्ष्मी हैं, तो ये राशि संभवापि तृष्णम संवर्धति, यानी कि जलधारा के समान, यानी कि जैसे जलधारा रहे और जल की राशि समूह रहे फिर भी आपकी प्यास बढ़े, वही हाल लक्ष्मी जी का है। तो ये राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धति किसके बारे में पूछा जाएगा, कहा गया है? तो लक्ष्मी के बारे में। ग्रंथ सुखनासोपदेश से अलंकार विरोधाभास। अगर सुखनासोपदेश नहीं देगा, कवि का नाम देगा, तो बाणभट्ट का कथन है। अगला है, शब्द ब्रह्मा विदः कवेः परिणताम प्राज्ञस्य वाणीम इमाम। यहाँ प्रयुक्त कवेः से तात्पर्य है, ए है भवभूत से, बी है वाल्मीकि से, डी है कालिदास से, सी है कालिदास से, डी है बाणभट्ट से। तो बताइए, शब्द ब्रह्मा विदः कवेः परिणताम प्राज्ञस्य वाणीम इमाम, भवभूत जी के बारे में कहा गया है। आपका विकल्प ए सही है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। उत्तररामचरितम के भरतवाक्य में छंद है। ए है वसंतिलका, बी है शिखरणी, सी है अनुष्टुप और डी है शार्दूल विक्रीडित। बताइए, उत्तररामचरितम के भरतवाक्य में छंद है शार्दूल विक्रीडित है, और अभिज्ञान शाकुंतलम के भरतवाक्य में कौन सा छंद है? तो रुचिरा है, रुचिरा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्स्यम एन त्यजति विधिना स त्वयोपाद्यः सूक्तिवाक्य है। ए है नीति शतकम, बी है उत्तर रामचरितम, सी है मेघदूतम, डी है शिवराज विजयम। तो यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? बताइए। मेघदूतम से ली गई है। कार्स्यम एन त्यजति विधिना सा त्वयोपाद्यः सूक्ति मेघदूतम की है। कथन किसका है? यक्ष का है। किसके प्रति है? मेघ के। पदार्थानतिवृत्ति अर्थ में सामासिक पद है। ए है यथाशक्ति, बी है यथाशक्तिम, सी है सछत्रम और डी है सतृणम।
पदार्थान्यति वृत्ति अर्थ में समासिक पद बताना है तो यथाशक्ति है। आपका विकल्प ए सही है, यथाशक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभ्र शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? ए है पुल्लिंग, बी है नपुंसक लिंग, सी है दोनों, डी है स्त्रीलिंग। तो अभ्र शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। आपका विकल्प बी सही है, अभ्र नपुंसक लिंग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अहर गणा में संधि है। ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है निर्वहर संधि। बताइए कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। आपका विकल्प सी सही है, अहर गणा में विसर्ग संधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वश्रेष्ठ टीकाकार माने जाते हैं। ए है राघव भट्ट, बी है महिम भट्ट, सी है नारायण भट्ट, डी है भट्टोद्भट्ट। तो कौन माने जाते हैं? राघव भट्ट माने जाते हैं। आपका विकल्प ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 111। कालिदास का समाधि स्थान कहाँ बताया जाता है? ए है कश्मीर, बी है बंगाल, सी है उज्जैन, डी है श्रीलंका। तो बताइए कहाँ बताया जाता है? श्रीलंका में। कहा जाता है कि श्रीलंका में ही एक वेश्या के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए है सखी, बी है मति, सी है गति, डी है स्तुति। इसमें से पुल्लिंग शब्द बताना है तो पुल्लिंग सखी आपका पुल्लिंग है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण शास्त्र में उपदेश का पारिभाषिक अर्थ है। ए है आद्य उच्चारणम, बी है मध्योच्चारणम, सी है अंत्योच्चारणम, डी है सूत्रोच्चारणम। तो क्या है? आद्य उच्चारणम। आपका विकल्प ए सही है, आद्य उच्चारणम। चलते हैं प्रश्न संख्या 114 पर। का वर्गादि वर्णों के द्वितीय चतुर्थ तथा श श स ह वर्ण कहलाते हैं। ए है अल्पप्राण, बी है महाप्राण, सी है अंतस्थ, डी है स्वरित। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? वर्गों के द्वितीय चतुर्थ यानी कि 2 और 4 और तीनों जो है सा यानी कि इसको लिख दीजिए ऊष्म वर्ग, ऊष्म वर्ण। और ये हा 24 एक ट्रिक है, 24 साला महाप्राण यानी कि 24 साला महाप्राण। ट्रिक याद कर लीजिए तो भूलेगा नहीं कभी। वर्गों का दूसरा चौथा तीनों सा हा ये महाप्राण में आते हैं। अगला प्रश्न है, शिष्ट रूप लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में किस धातु से बनता है? ए है शिश धातु, बी है शिक्ष धातु, सी है सास धातु और डी है शास धातु। तो किससे बना है? शास धातु से। आपका विकल्प सी सही है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? ए है एक पद में, बी है धातु उपसर्ग में, सी है समास में, डी है वाक्य में। तो बताइए संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो समासे वाक्योता वाक्यो सा विवक्षाम अपेक्षते। थक गए हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है भाई, एक लाइक तो बनता ही आप लोगों का। चलिए संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? बताइए कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? एक पद में तो आवश्यक मानी जाती है, धातु उपसर्ग में आवश्यक, समास में आवश्यक, वाक्य में वक्ता के विवक्षा पर आधारित है, चाहे वक्ता संधि करे वाक्य में या न करे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आशीर्वाद के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है? ए है आशीष, बी है आशीष,
सी है आशीष, डी है आशीष। तो आशीर्वाद के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है? तो कौन सा शब्द है? आशीष। आपका विकल्प बी सही है, आशीष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाम लिंगानुशासनम किसका ग्रंथ है? ए है पाणिनि, बी है पतंजलि, सी है अमर सिंह, डी है व्याड़ी। तो नाम लिंगानुशासनम नामक ग्रंथ अमर सिंह का है। आपका विकल्प ए सही है, अमर सिंह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 119 है। हतविधि परिपाकः केनवालंघनीया सूक्ति है? ए है नीति शतकम, बी है मेघदूतम, सी है उत्तर रामचरितम, डी है सुखनासोपदेशा। तो किस ग्रंथ की यह सूक्ति है? हतविधि परिपाका केनवालंघनीया नीति शतकम की है। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है। स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत ने रास्ते में किस पर्वत को देखा? ए है हिमालय पर्वत को, बी है इंद्रकील पर्वत को, सी है आम्रकूट पर्वत को, डी है हेमकूट पर्वत को। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, हेमकूट पर्वत को। यानी कि मारीच ऋषि का आश्रम कहाँ था? हेमकूट पर्वत पर तो ही था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 121 है। उत्तर रामचरितम में चित्रवीथी की रचना किस चित्रकार ने की थी? ए है चित्रांग ने, बी है चित्रगुप्त ने, सी है मित्रगुप्त ने, डी है अर्जुन ने। तो किसने की थी? अर्जुन नामक चित्रकार ने किया था। चलिए चलते हैं आज के 122वें प्रश्न पर। ऐसे ही देख लीजिए। चलिए अपने लिए कविराज शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया है? ए है कालिदास ने, बी है राजशेखर ने, सी है भवभूति ने, डी है भास ने। तो अपने लिए कविराज शब्द का प्रयोग राजशेखर ने किया है। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है। अष्टाविंशति शब्द का क्या अर्थ है? ए है 18, बी है 38, सी है 28, डी है 48। तो अष्टाविंशति यानी कि 20, 8, 28। आपका विकल्प सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। बी प्रयुक्ता में प्रकृत प्रत्यय है? ए है विप्र धन युग धनता, बी है बी धन यू धन अक्ता, और सी है बी धन प्रधन यूज धन इक्तिम, और डी है बी धन प्रधन यूज धन अक्ता। तो बी प्रयुक्ता में प्रकृत प्रत्यय बताना है। क्या सही होगा? आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, बी प्रयुक्ता। यानी कि 1 मिनट पूरा नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है। क्या हो जाएगा? बी उपसर्ग पूर्वक, बी उपसर्ग प्रउपसर्ग पूर्वक युज धातु अक्ता प्रत्यय, बी प्रयुक्ता, बी प्रयुज अक्ता, बी प्रयुक्ता। चलिए अगला प्रश्न है। आज के सेशन का यह आखिरी प्रश्न है। दो पादो यस्य सा समस्त पद होगा? ए है द्विपाद, बी है द्विपाद, सी है द्विपदी, डी है द्विपदा। दो पादो यस्य सा का समस्त पद होगा द्विपाद। आपका विकल्प बी सही है, द्विपाद। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोग फीडबैक देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर कोई भी कमी रह गई हो वीडियो में तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। अगर कहीं कोई गलती भी हुई होगी तो उसको भी लिखेंगे, पुनः हम उस पर विचार करेंगे। भाई इंसान हम भी हैं, आप लोगों जैसे ही हैं। कोई भी गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं। तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।